अजहर सिद्दीक साहब, वकला की जो टीमें हैं आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें लगता है कि आपस में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी चपकलिश हो रही है। और पिछले 48 घंटे में हमने देखा कि दो मुख्तलिफ जो वकला के ग्रुप्स हैं आपकी यहाँ पे, जिसमें हामिद खान साहब का एक ग्रुप है, शेर अफजल मरवत साहब का एक ग्रुप है, दोनों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए गए। रऊफ हसन साहब को भी बीच में निशाना बना दिया गया। और पहले शेर अफजल मरवत साहब ने जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब सिंध में जो मैं इस वक्त कैंपेनिंग कर रहा हूं मैं उसे उधर ही खत्म कर रहा हूं। बाद में उन्होंने कहा नहीं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनाउंसमेंट आई कि जी शेर अफजल मरवत साहब को फौरन जो है कैंपेन बंद करके इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। लग रहा है कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। या मंसूर देखें, पार्टी या इत्तेकाई अमल में जब ये चल रही है कि इस वक्त इमरान खान साहब खुद जेल के अंदर मौजूद हैं, तो सारी चीजों को उस तरह चलाना इतना आसान काम नहीं। जैसे टिकटों के बारे में, तकसीम के बारे में भी कुछ लोगों की मुख्तलिफ आरा है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये चलती रहती है। मैं नहीं समझता कोई इतना सीरियस इशू है। और यानी वजह ये है कि बड़े प्लान तरीके के साथ ये हालात बताए जा रहे हैं कि जनाब पता नहीं कि बहुत नालायक टीमें हैं, कोर्टों में कुछ कर नहीं सकी हैं। हालांकि हमें पता है इस बात का कि बेहतरीन तरीके से जिस तरह केस लड़ा गया है, कोर्टों के अंदर भी लड़ा गया है और कोर्टों से बाहर भी। और अब बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन के लिए आ रही है। अब तो हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं ताकि लोगों में नाउमीदी की कैफियत पैदा हो सके और लोग डिस्टर्ब हो सके कि यहाँ कोई आपस में आम आंगी नहीं है। इस सारे मामले को बहुत जल्दी पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से आ जाएगी और वो चीज क्लियर हो जाएगी। मैं इसको इख्तलाफात की नजर से नहीं देखता। थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ अगर कोई इस हवाले से कोई स्टेटमेंट आई भी है तो वो वक्ती तौर पर है, वो सब ठीक हो जाएगी। मैं अजहर साहब, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बयान दिए हैं हामिद खान और रऊफ हसन के हवाले से, मैं तो वो आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता नेशनल टेलीविजन के ऊपर। जो अल्फाज ट्विटर के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सर ये इख्तिलाफ तो नहीं, ये तो नफरत नजर आ रही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि एक पुराना प्रिंसिपल है डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल का एक पुराना प्रिंसिपल चला आ रहा है। हम तो इसलिए ध्यान से चल रहे हैं कि छोटी मोटी चीजें आपस में देखें, किसी का पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है, तो बाकी आपस में मामला ऐसे हो सकते हैं कि जिससे कोई दिक्कतें या परेशानी हो। लेकिन ये कहना कि उसका कोई अपना पार्टी के हवाले से, पार्टी ने किसी को कोई ये नहीं कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट दें या आप इस तरह का कुछ काम करें, या आपस में जो उनके डिफरेंसेस है या आपस में एक दूसरे से कोई एतराजात है तो वो जाती नौयत के अपनी जगह पर मौजूद है। पार्टी की तरफ से पार्टी ने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आप इल्जाम या इस तरह का काम करें। अजहर सिद्दीक साहब, वकला की जो टीमें हैं आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें लगता है कि आपस में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी चपकलिश हो रही है। और पिछले 48 घंटे में हमने देखा कि दो मुख्तलिफ जो वकला के ग्रुप्स हैं आपकी यहाँ पे, जिसमें हामिद खान साहब का एक ग्रुप है, शेर अफजल मरवत साहब का एक ग्रुप है, दोनों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए गए। रऊफ हसन साहब को भी बीच में निशाना बना दिया गया। और पहले शेर अफजल मरवत साहब ने जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब सिंध में जो मैं इस वक्त कैंपेनिंग कर रहा हूं मैं उसे उधर ही खत्म कर रहा हूं। बाद में उन्होंने कहा नहीं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनाउंसमेंट आई कि जी शेर अफजल मरवत साहब को फौरन जो है कैंपेन बंद करके इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। लग रहा है कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। या मंसूर देखें, पार्टी या इत्तेकाई अमल में जब ये चल रही है कि इस वक्त इमरान खान साहब खुद जेल के अंदर मौजूद हैं, तो सारी चीजों को उस तरह चलाना इतना आसान काम नहीं। जैसे टिकटों के बारे में, तकसीम के बारे में भी कुछ लोगों की मुख्तलिफ आरा है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये चलती रहती है। मैं नहीं समझता कोई इतना सीरियस इशू है। और यानी वजह ये है कि बड़े प्लान तरीके के साथ ये हालात बताए जा रहे हैं कि जनाब पता नहीं कि बहुत नालायक टीमें हैं, कोर्टों में कुछ कर नहीं सकी हैं। हालांकि हमें पता है इस बात का कि बेहतरीन तरीके से जिस तरह केस लड़ा गया है, कोर्टों के अंदर भी लड़ा गया है और कोर्टों से बाहर भी। और अब बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन के लिए आ रही है। अब तो हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं ताकि लोगों में नाउमीदी की कैफियत पैदा हो सके और लोग डिस्टर्ब हो सके कि यहाँ कोई आपस में आम आंगी नहीं है। इस सारे मामले को बहुत जल्दी पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से आ जाएगी और वो चीज क्लियर हो जाएगी। मैं इसको इख्तलाफात की नजर से नहीं देखता। थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ अगर कोई इस हवाले से कोई स्टेटमेंट आई भी है तो वो वक्ती तौर पर है, वो सब ठीक हो जाएगी। मैं अजहर साहब, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बयान दिए हैं हामिद खान और रऊफ हसन के हवाले से, मैं तो वो आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता नेशनल टेलीविजन के ऊपर। जो अल्फाज ट्विटर के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सर ये इख्तिलाफ तो नहीं, ये तो नफरत नजर आ रही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि एक पुराना प्रिंसिपल है डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल का एक पुराना प्रिंसिपल चला आ रहा है।
हम तो इसलिए ध्यान से चल रहे हैं कि छोटी मोटी चीजें हैं, आपस में देखिए किसी का पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है, तो बाकी आपस में मामला ऐसे हो सकते हैं कि जिससे कोई दिक्कतें या परेशानी हो। लेकिन ये कहना कि उसका कोई अपना पार्टी के हवाले से, पार्टी ने किसी को कोई ये नहीं कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट दें या आप इस तरह का कुछ काम करें, या आपस में जो उनके डिफरेंसेस है या आपस में एक दूसरे से कोई एतराजात है, तो वो जाती नौयत के अपनी जगह पर मौजूद है। पार्टी की तरफ से पार्टी ने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आप इल्जाम या इस तरह का काम करें।